हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जैसे हमने कल बात की थी कि बैंक निफ्टी ने एक बहुत स्टेबल व्हाट यू से रेंज बाउंड एक्सपायरी दी थी कल के दिन। आज के दिन थोड़ा गैप अप ओपनिंग दी है, बट जो इसके बैरियर्स हैं उनको अभी भी बैंक निफ्टी क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुई। मैंने आपको बोला था कि 43,200, 43,286 एंड 43,400 ये इसके स्ट्रॉन्ग बैरियर्स हैं और ये तीनों बैरियर्स अभी भी इंटैक्ट हैं। और जहां बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी दी है दैट इज एट 43,000। सो नॉट एक्सपायरी दी है बट आज क्लोजिंग दी है वो है 43,000। तो अभी भी दोजी बनी है, मतलब बुल्स एंड बियर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है, कोई डिसाइसिव मूव नहीं आया है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर चलने को तैयार है। नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। मार्केट इज स्टिल वेरी वेरी फेयरफुल। बात करेंगे कि निफ्टी में क्या हो रहा है और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज मैं और किस चीजों के ऊपर बात करूंगी। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने रादर थोड़ा सा बेटर क्लोजिंग दी है, मतलब 2 दिन लगातार गिरावट के बाद बैंक निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी है, बट एक दोजी फॉर्मेशन दिया है। मेरे हिसाब से निफ्टी इज गोना बिकम लिटिल पॉजिटिव अगर ये 19,235 के ऊपर क्लोजिंग देती है कल के दिन। ठीक है, अभी दोजी formation, still there is doji formation, means there is still a indecisiveness in the market. There is no clarity as of now. So crossing 19,235 may lead it in the upper direction towards 19,300, 19,400, etc. Abhi neither we can say that the mindset has changed, bearish से bullish हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी मार्केट अभी भी एक इनडिसाइसिव जोन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगी कि मैंने जितने आपको स्टॉक्स दिए हैं अभी तक, ऑलमोस्ट लाइक 15 दिन से जो मैं सिलेक्शन कर रही हूँ, उनमें क्या हुआ है। तो मैं क्विक रिव्यू आपके सामने करती हूँ। क्रिस्टल हमने जो बाय दिया था वो 4,200 के ऊपर दिया था, उसी जोन में घूम रहा है। and you have an opportunity to accumulate till 3,800, right? टीटागढ़ ने बहुत क्रूशियल लेवल्स को ब्रेक किया है। इफ यू वांट यू कैन एग्जिट योर पोजीशन और एक्यूमुलेट मोर। टाटा मोटर्स ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, कंसोलिडेट कर रहा है। जहां तक बात है टाटा एलेक्साई की, हमारे बाय के ऊपर है, बाय के आसपास है, रादर आई वुड से। एरोफ्लेक्स भी हमारे बाय के लेवल के आसपास ही घूम रहा है। पीटीसी मैंने आपको कई बार बोला है कि पीटीसी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी अबाउट 142। इसने आज 146 का हाई लगाया। न्यूजन ने भी अभी एक सॉलिड ब्रेकआउट नहीं दिया है। कंट्रोल पॉइंट को वी विल हैव टू एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट अबव 900। अगर ये 900 के ऊपर आपको क्लोजिंग देता है तो स्टॉक फिर ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाएगा। सैक्सॉफ्ट ने बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। सैक्सॉफ्ट हैज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। जिंदल सॉ हैज गिवन ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। SJVN is getting ready to give you a breakout. HBL Power no breakout yet. एलिकॉन ने कल भी ब्रेकआउट दिया था और आज भी पॉजिटिव जोन में है। जेपी पावर में देखिए आप क्या शानदार ब्रेकआउट आया है। मैंने आपको बोला था जेपी एसोसिएट भी अपने रडार पे रखिए, और आप देख सकते हैं कि जेपी एसोसिएट में भी एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया है आज की डेट में। दिस इज जेपी एसोसिएट, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट इन जेपी एसोसिएट। because the fundamentals are not good, I didn't really discuss about its any other point. Anyway, उसके बाद एक ये स्टॉक मेरे रडार पे शैल बी, बट आई हैव नॉट गिवन एनीवेयर। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, दैट्स व्हाट आई हैव गिवन अबाउट 28। इट हैज मेड अ हाई ऑफ 29.2 टुडे। आज ही 3-4% का मूव मिल गया है। अब मैं बात करूंगी आपके साथ एक स्टॉक की जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है, काफी खराब थे पिछले दिनों में, बट अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ। आई वुड से अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं अच्छे लगते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, ब्रेकआउट को देख सकते हैं और प्रोसेस को लर्न कर सकते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बात करूंगी ब्रेकआउट कंबाइंड विद वॉल्यूम्स, हाउ द वॉल्यूम्स आर बिल्डिंग अप। The price is not given a breakout and it's getting ready for a breakout. But again, I'm just telling you and requesting you people that I'm a SEBI-registered research analyst. So it's my responsibility to warn you that fundamentals are not good. If you buy, you make a choice. This is a learning video about volume and price breakout.
take responsibility if you trade into it. Okay, so before I go on, let's talk about the stock का नाम है TRF Limited. TRF Limited जो है, it's engaged in production of material handling equipments and undertaking turnkey projects of material handling for the infrastructure and industrial sector. What I understand that this particular company also works for power sector. As power sector is really building up, there is a lot of activity happening in the power sector. So the all the companies, you know, which are in the same segment or supporting the same segment will also have good movement, and that could be one reason why this stock is looking good. Now let's talk about what exactly they do. They are into product and business segment where we'll see that project and devices services division. It undertakes turnkey projects for infrastructure development industries such as power and steel plants, cement ports, fertilizers and mining. Bulk material handling equipment division, it specializes in the design and manufacturing of a wide range of material handling equipments used in the infrastructure industries such as wagon, triplers, stackers, reclaimers, traveling wagon, loaders, screen crushers, etc. अगर हम इनके बात रेवेन्यू की बात करें तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से 47%, प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज से 53%. And there are some more things that I want to tell you, that they have strategic relationship with Tata Steel. The company enjoys strategic relation with Tata Steel Limited. It's being with TSL being the promoter entity. Senior level management of TSL has been inducted into the company at a regular interval. TSL has also demonstrated financial support to TRF by subscribing to 12.5% non-convertible redeemable preference shares of 250 crores in year 2019. इनकी जो clients है आप देखिए, टाटा स्टील, टाटा पावर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, and then Steel Authority of India Limited, National NMDC, BHEL, Krishnapatnam Port, etc. एक इनका जो contingent liability है ना, they have about 137 crores of contingent liabilities as of March 2020 relating to various tax disputes. So ये जो 137 करोड़ की contingent liability है, अब घट के कुछ 100 करोड़ के आसपास आ गई है. अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी has reduced debt, company has delivered good profit of 21.4% CAGR over last 5 years, but there are a lot of negatives also. Company has delivered poor sale growth, promoters holding is low, contingent liabilities 107 crores, earnings include other income, company has high debtors day which is about 211 days, and company's cost of borrowing seems high. इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है हिंद एरोनॉटिक्स, थर्मैक्स, भारत डायनामिक्स, जुपिटर वैगन, एक्शन कंस्ट्रक्शन, etc. I would like to see what exactly is happening on quarter basis in their sales. So sales जो 2020 में 25 करोड़ की थी और कुछ बढ़ के थोड़ी, मतलब there is no consistency in the sales. It is 25, 19, 60, फिर 16, then 20, then 42, 49, etc. Expenses are pretty much stable, but अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, बहुत समय तक नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स था, फिर बढ़ के पॉजिटिव हुआ, बट वो भी स्टेबल नहीं है. सो देयर इज नॉट मच ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. ईपीएस बहुत नेगेटिव था, फिर उसके बाद पॉजिटिव हुआ और काफी समय से, काफी क्वार्टर से ये ईपीएस इनका पॉजिटिव है. सो दैट कुड बी कंसीडर्ड एज अ टर्न अराउंड पॉइंट. नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव प्रॉफिट से ये लोग पॉजिटिव में आए, फिर थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और फिर थोड़ा प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ. अभी एक मीडियोकर प्रॉफिट है ऑफ अबाउट 18 करोड़. सेल्स की बात करें तो देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द सेल्स इफ आई टॉक अबाउट ईयर ऑन ईयर बेसिस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो देयर वाज अ टाइम दे हैव नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. बीच में ऐसा समय था 2017, 18, 19, 20, 21, 22 तक इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो नेगेटिव था. अब इनका प्रॉफिट पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है. दैट मीन्स देयर इज अ टर्न अराउंड सिचुएशन इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. अब अगर ईपीएस की बात करते हैं तो काफी समय तक इनका ईपीएस नेगेटिव था, अब जाके थोड़ा पॉजिटिव ईपीएस हुआ है. उसके बाद करते हैं बोरोइंग्स एंड रिजर्व्स की बात. तो रिजर्व्स
काफी समय तक नेगेटिव रिजर्व्स थे, जो अब बढ़ के थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं। और जहां तक बोरोइंग्स की बात है, बोरोइंग्स रिड्यूस हुई हैं टू क्वाइट एन एक्सटेंट। बात करेंगे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस। बीच में नेगेटिव प्रॉफिट्स भी थे, बट अब 2 क्वार्टर से इनके पॉजिटिव प्रॉफिट्स है। नेट कैश फ्लो एज ऑफ नाउ इज 3 करोड़, नॉट वेरी गुड। एंड डेटर डेज जो है, पीछे दिनों में इनके 400, 600, 500 ऐसे थे, वो अब एक 200 के नंबर पे आए हैं। ROC, I don't know how it is 188%, but that's what it's saying over here. Promoters holding all throughout is very stable at 34.12. FII's holding is 0. DII's holding is very small. Government holding is also very small. इसमें मेजरली पब्लिक की होल्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक होल्डिंग है। अब चलते हैं और प्राइस को स्टडी करते हैं। ये है स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ। स्टॉक का नाम है TRF। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपकी चॉइस है। बहुत छोटी सी क्वांटिटी लगाना चाहें तो आपकी चॉइस है। सो ये स्टॉक आपके सामने लगा हुआ है। आई वांट टू शो यू कि स्टार्टिंग फ्रॉम October 2022 there were no volumes, almost like for 1 year there are no volumes. फिर ये जो कंसोलिडेशन जोन था, दिस कंसोलिडेशन जोन, ये जो आप कंसोलिडेशन जोन देख रहे हैं, दिस गॉट ब्रोकन बाय वेरी हाई वॉल्यूम्स। आप यहाँ पे देखिए, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, फिर प्राइस रेंज बाउंड हुआ और प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड देयर आर गुड वॉल्यूम्स दैट आर कमिंग इन। इनफैक्ट आज जो ब्रेकआउट आया वो भी एक अच्छे वॉल्यूम्स के चलते ही आया है। अब हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी? हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें 285 के ऊपर। 285 के ऊपर हम बाय करेंगे और हमारा एक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा कुछ अराउंड 185 के आसपास हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। वहां तक अगर ये स्टॉक बाय एनी चांस गिर जाता है तो हम उसको एक्यूमुलेट करेंगे। अगर मैंने आज तक आपको 5000 स्टॉक दिए हैं तो 5000 स्टॉक में कुछ 10 या 20 में स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और 100 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कि एक्यूमुलेशन जोन तक गए होंगे, वहां पे जाके प्राइस एक्यूमुलेट हुआ होगा और दोबारा से बाउंस हुआ होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हमको लेके चलनी पड़ती है मार्केट में। वी कैन नॉट से दैट माय प्रेडिक्शन और समबडीज प्रेडिक्शन इज 100% करेक्ट। अगर मार्केट में कोई न्यूज आ जाती है, जैसे अभी सडनली न्यूज आ गई इजराइल एंड पैलेस्टाइन वॉर की, मार्केट सडनली वर्टिकल फॉल में आ गया। इसी तरह यूक्रेन वॉर की जब न्यूज आई थी तभी मार्केट इसी तरह गिरा था। या कोई पॉलिटिकल न्यूज आ जाती है या कोई इकोनॉमिक न्यूज आ जाती है या फेडरेट की कोई मीटिंग हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कुछ न्यूज आ जाती है, तो मार्केट एकदम से डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। आप उन सब बिहेवियर्स के लिए आपको तैयार रहना है। और वो तैयारी कैसे होती है? वो तैयारी होती है आपकी मनी मैनेजमेंट से, कि आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। आपको लगता है स्टॉक चल गया है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं। अगर सपोज आप इस स्टॉक का ये कंसोलिडेशन जोन देख रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम आ रहा है, कुछ पैसा आप यहाँ लगाते जब ये वॉल्यूम आए थे और प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था। फिर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, कुछ पैसा आप यहाँ पे लगाएं, कुछ पैसा यहाँ पे लगाएं, धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बढ़ाइए। तो आपको पिंच नहीं होगा, लाइक यू विल नॉट पिंच अगर सडन वर्टिकल ड्रॉप आ जाता है। तो अगेन आई वुड रिपीट दैट मुझे ये जो स्टॉक है TRF लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। आप इसको काफी बड़े टाइम फ्रेम पे भी नोटिस कर सकते हैं। अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम लगाती हूँ, सो देयर वाज लो वॉल्यूम all these weeks when the consolidation was happening, फिर ब्रेकआउट आया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, फिर कंसोलिडेट हुआ और फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये एक अच्छा अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा है तो आप देख सकते हैं जाके। तो मैंने आपके लिए एक ये वीडियो बनाया था 3 सिंपल स्टेप्स हाउ टू कैच अ ब्रेकआउट बिफोर इट हैपेंस। आप इस वीडियो को देखिए, जो स्टॉक यहाँ दिया था उसको देखिए, और ये मैंने 5 महीने पहले बनाया था और आप देख सकते हैं कि उसका क्या रिजल्ट है। सो ये जो स्टॉक है इसको मैं वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे ही आपको दे रही हूँ और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बेसिस पे आपको दे रही हूँ, ठीक है। बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज अ लर्निंग वीडियो, प्लीज लर्न फ्रॉम इट। आपकी चॉइस है, आप खरीदना चाहते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। आई एम नोवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। एनीवे,
तो ये स्टॉक को आप ध्यान रख सकते हैं, ह्यूज वॉल्यूम्स हैव कम, जिसने ये कंसोलिडेशन को ब्रेक किया था। वंस दिस वॉल्यूम्स हैव कम, प्राइस फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया था। अब एक और ब्रेकआउट आया है, अगर ये 285 के ऊपर जाता है तो मुझे 300, 320, 340, 350, 360, 400 तक के भी टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एक साल, नॉट बिफोर दैट। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड रियली pray that you all make good money in the stock market, and let's celebrate Diwali together. Do follow me on Insta, do follow me on Twitter, Telegram, YouTube, wherever you want. We do live trading every single day from 10 to 11, where we make some good amount of money, and do join me for that, and I'll be looking forward to see you there so that we can collectively make some money. Bye bye, take care, all the best.